पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में जब हमने भी गहराई से अध्ययन करना चाहा, हुआ ये था कि त्रिपुरा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अभी 2 साल पहले, तब वहाँ पर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की मूर्तियों को तोड़ा गया और कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर करने चले गए कि साहब इनकी मूर्तियों के नीचे जो लिखा हुआ है उससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। उस समय जो त्रिपुरा का जो संबंधित हाईकोर्ट था, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उस हाईकोर्ट ने कहा कि पेरियार की कही हुई बातों में असत्य और अतार्किक कितना है ये साबित करिए आप। बहुत बड़ी बात है। पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा होता था कि दुनिया में कोई ईश्वर खुदा पैगंबर नहीं है और जिसने ईश्वर की रचना की है वो मूर्ख है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो अंधभक्त है। तो इस तरीके से लोगों की जब दुकानें बंद हो रही थी तो स्वाभाविक रूप से उनका विरोध होना बहुत ज़रूरी था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब हम नाम लेते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले ही पेरियार साहब इस धरती पर आ चुके थे। पेरियार साहब का है जन्मदिन 18 सितंबर 1989 और बाबा साहब का है 1891, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 20-25 वर्ष बड़े थे पेरियार साहब। और पेरियार साहब का इंतकाल भी बाबा साहब के इंतकाल से 19-20 साल बाद होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में उनका इंतकाल होता है और पेरियार साहब का 1973 में होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों महापुरुष एक जैसी लड़ाई, यानी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो मैं यहाँ आज कहने जा रहा हूँ, हो सकता है पेरियार की जयंती मनाने वाले लोग वो बात स्वीकार न कर पाएं, हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध मान लिया, अस्तित्व माना, लेकिन पेरियार ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार ही दिया। वो उससे बड़े वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति हो जाते हैं। मरने के बाद पूजा पाठ करना, शांति पाठ करना, हवन करना, भोजन दान करना, ये तो बौद्ध धर्म में भी है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार किया। लेकिन पेरियार साहब की विचारधारा में बहुत साफ है कि मरे हुए आदमी को कौवा अगर भोजन करेगा तो पूर्वजों को हमारे भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है, ऐसा कोई नर्क नहीं है जहाँ पुरखों को खाना पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा जीवित अगर भोजन नहीं करा सकते तो मरने के बाद श्राद्ध क्रिया कर्म सब बेकार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हुआ क्या था। 1904 में अपने पिताजी से वो तर्क करते थे, हमको आपने बनाया, आपको आपके बाप ने बनाया, आपके बाप को आपके बाप ने बनाया, तो और सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो फिर ईश्वर को किसने बनाया, इन भगवानों को किसने बनाया। तो उनके पिताजी कई बार उनकी सरेआम पिटाई कर देते, बाजार में कई बार जूतों से मारा, कई बार हाथों पैरों से डंडों से मारा। एक बार ऐसा भी हो गया कि उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। खिन्न होकर के पेरियार साहब वहाँ से निकल आए और आए कि उत्तर भारत में आ गए घूमने के लिए, कि घूमेंगे, खाएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे। भूख ज़्यादा लगी थी। काशी में एक जगह भंडारा चल रहा था, जैसे प्रधान जी ने बताया, और वहाँ वो चले गए कि भंडारा चल रहा है तो भोजन हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पता चला कि काशी में जो विश्वनाथ मंदिर की तरफ से भंडारा चलता था, उस समय भंडारा लेने के लिए जो पहली लाइन होती है
वो पहली लाइन ब्राह्मणों की थी और वो पेरियार साहब उसी में लगे थे। क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे इसलिए उनको धक्का मार के निकाल दिया गया कि तुम भोजन नहीं कर सकते हो, तुम इस भंडारा का प्रसाद नहीं ले सकते हो, तुम क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। इसलिए पेरियार साहब ने कहा कि अब इस ब्राह्मणवाद को, इस जातिवादी व्यवस्था को हमें जड़ से ख़त्म करना है। और इसी संकल्प के साथ 1919 में गांधी जी से प्रेरित होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैंने प्रधान जी ने बताया और उस लोगों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे। गांधी खादी के आंदोलन, छुआछूत के आंदोलन पर गांधी जी के साथ वो गए। लेकिन एक बड़ा काम था, केरला में एक राजपथ था और जो राजा के घर की तरफ सड़क जाती थी, मंदिरों की तरफ सड़क जाती थी, उन पर दलितों को चलने का अधिकार नहीं था और वहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे। वहाँ उन्होंने पेरियार साहब को बुलाया कि आपको आंदोलन का नेतृत्व करना है। और जब पेरियार साहब जाने को तैयार हुए तो गांधी जी ने कहा कि जी नहीं, आप कांग्रेस में रहते हुए इस आंदोलन में नहीं जा सकते हो। तो तमिलनाडु के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर गए तो क्या हुआ कि वो राजा के मित्र थे। चूँकि कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था 2 लाइनों पे चल रहा था और आज भी चल रहा है, इस मौके पर कहना नहीं चाहिए। वो राजा रजवाड़ों को भी साथ लिए हुए थे और गरीब जनता को भी साथ लिए हुए थे। उद्देश्य था कांग्रेस को, अंग्रेजों को भगाना। तो वहाँ राजा ने बड़ा स्वागत किया पेरियार साहब का, फूल मालाओं से राजसी स्वागत किया, जो राजा की हैसियत से स्वागत होना चाहिए वो स्वागत उन्होंने किया। और कान में कहा कि आप आंदोलन से अपने आप को अलग कर लीजिए। उन्होंने कहा हम अपने आप को आंदोलन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि या तो मैं ईश्वर का मानूं या तो आप ईश्वर को ना मानो। अब जब ईश्वर को आप मानते हो तो ईश्वर की बनाई हुई संतान मनुष्य है और मनुष्य की बनाई हुई ये सड़क है। अब सड़क पर अगर मनुष्य ही नहीं चल सकता तो मुझे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, ये पेरियार साहब ने कहा। और फिर उन्होंने आंदोलन किया। जिस राजा की हुकूमत ने स्वागत किया था उन्हीं के सैनिकों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने पेरियार साहब को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया और उनको प्रताड़ना दी गई। ये एक लंबा इतिहास है। और अब सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि जातिवादी भारत देश के अंदर महापुरुषों को जाति के पैमाने से देखा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति के लोगों ने, महार जाति के लोगों ने दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, महार से मिलता जुलता शब्द है चमार, और एक पेशा उनका मिलता जुलता था। तो महार और चमार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लाके पूरे भारत में पहुंचा दिया और खड़ा कर दिया। बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि चूंकि पेरियार साहब गडरिया जाति के थे और बौद्धिक रूप से कहा जाता है उत्तर भारत में जो कमज़ोर होता है, जो मैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह दूं, ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर होता था हिंदू वर्ण व्यवस्था में उसे लोग अहिर और गडरिया कहा करते थे और कह देते थे बात में, हाँ हम कोई अहिर गडरिया थोड़े ना हैं, कम पढ़े लिखे थोड़े ना हैं, बुद्धिहीन थोड़े ना हैं। तो चूंकि वो गडरिया जाति के थे और उत्तर भारत में गडरिया जाति के लोग उतना ज़्यादा बौद्धिक रूप से विकसित नहीं थे या अपने महापुरुष को पहचान नहीं पाए। और आज भी पेरियार साहब की जयंती मनाने वाले लोग दलित होंगे, पिछड़े होंगे, दूसरी जात के लोग होंगे, लेकिन पाल समाज के नहीं, गडरिया समाज के लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर उनकी जाति के महापुरुष थे। और एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। बहुत बार बात आती है देश के विभाजन की। देश के विभाजन की जब बात आती है तो जिन्ना ने जब अलग पाकिस्तान की बात की थी, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है ईवी रामास्वामी नायकर ने भी दलितों और पिछड़ों के लिए, नाम तो नहीं दिया था, लेकिन दलितों और पिछड़ों के लिए अलग राष्ट्र की बात की थी। कहा था जिस तरीके से मुसलमान ब्राह्मणों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य जो सवर्ण हिंदू हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, उसी तरीके से दलित और पिछड़े भी ब्राह्मणों के और सवर्णों के हिंदुत्ववादी सनातनियों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते। अंतोदगत्वा लंबे संघर्ष के बाद पेरियार साहब ने जो तमाम किताबें लिखी, जिनका पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, तमाम किताबें लिखी, नारीवाद के प्रबल
कई महापुरुष रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, इन तमाम लोगों ने। आप देखिए पेरियार साहब के जीवन से एक और प्रेरणा लेने की जरूरत है हम सबको। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब अपने घर में क्रांति करते हैं, भाषण पे क्रांति करते हैं, लेकिन अपने घर में कोई ज़्यादा सुधार नहीं कर पाते। इन्होंने खुद शराबबंदी के खिलाफ अपनी बीवी, बहन और बेटी को, इन परिवार के लोगों को खड़ा किया। तो सबसे पहले इन लोगों ने खुद अपनी ताड़ की दुकान, ताड़ी बेचने की दुकानों को सबसे पहले पेरियार साहब के समर्थन में बंद किया। अगर आज हम कोई बड़ी क्रांति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे परिवार के लोगों को भी हमारे साथ आना चाहिए, और निश्चित रूप से परिवार के लोग तब साथ आएंगे जब हम उन्हें समझा ले जाएंगे, हम उनको कुछ शिक्षा दे ले जाएंगे। हमारा एक ही मानना है आज की तारीख में कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर आज पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज जाति के आधार पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। आज जाति के आधार पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने पर जाति के आधार पर लोग कह देते हैं कि ये बनावटी है। पहले से ही लोग कह देते हैं कि हत्यारे से उसका गलत संबंध रहा है। मतलब जाति के आधार पर कभी ये विचार नहीं हो रहा है कि हो सकता है कि अत्याचारी की जाति न देखी जाए, क्योंकि अत्याचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, रिश्वतखोरी करने वाला आदमी किसी के साथ भी मौका पाएगा, चाहे वो जाति नहीं देखेगा। वो बलात्कार करने वाला, रिश्वतखोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला जाति नहीं देखेगा, लेकिन उसके बचाव में लोग जाति के आधार पर उतर आते हैं। इसलिए पेरियार साहब, आप जैसे लोगों की भारत को फिर ज़रूरत है। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम निश्चित मानते हैं कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, इनके विचारों को पढ़कर, इनके विचारों को आत्मसात करके कोई न कोई नया पेरियार फिर पैदा होना चाहिए। धन्यवाद। मुझे ये जानकर हैरत होता है कि ईसवी सन ईसा मसीह के मरने के बाद से शुरू हुआ, यानी ये कि ईसा मसीह को मरे हुए आज 2024 साल हो गए, और आज ही के दिन लोगों ने कहा कि विश्वकर्मा जी पैदा हुए थे। विश्वकर्मा भगवान आज ही के दिन पैदा हुए थे। सारे भगवान, हिंदुओं के सारे भगवान, कोई त्रयोदशी को पैदा हुआ हो, कोई एकोदशी को पैदा हुआ है, कोई अष्टमी को पैदा हुआ है, कोई नवमी को पैदा हुआ है। और विश्वकर्मा जी को आप द्वापर में भी दिखाते हो, त्रेता में भी दिखाते हो, सतयुग में भी इनको भगवान बताते हो। अगर द्वापर में ही मान लिया जाए तो सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि उस समय ईसवी सन कहाँ थे। ईसवी सन तो ईसा मसीह के मरने के बाद शुरू हुआ है। तो जब कृष्ण जी द्वापर में पैदा होते हैं भादों की जन्माष्टमी को, तो विश्वकर्मा जी 17 सितंबर को कैसे पैदा हो गए? तब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी था ही कहाँ? तो ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि विश्वकर्मा जी को जो प्लांट किया गया उसी दिन प्लांट किया गया जिस दिन पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती है। अब पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर चूँकि हिंदू धर्म के विरोधी थे, ये धार्मिक पाखंड के विरोधी थे, ब्राह्मणों के एकात्मवाद व एकाधिकार को चुनौती दे रहे थे, तो उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन कह दिया गया कि विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। अब देखिए सवाल भाषण का आता है तो बात लंबी हो जाती है। अंग्रेज़ों ने रेल कारखाने खोले, अंग्रेज़ों ने हवाई जहाज़, एयरपोर्ट बनाने के कारखाने खोले, अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई, डाकखाना चलाया, सब कुछ किया। जितने कल कारखाने हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाए गए, लाए गए। लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों ने कहीं उनके सामने कहीं कभी विश्वकर्मा जी की पूजा नहीं हुई। रेलवे लाइन बिछाते समय नारियल नहीं फोड़ा गया। उस समय की रेलवे लाइनें आज भी मजबूत हैं, और आज जो बिल्डिंग बनती है कल गिर जाती है, आज जो सड़क बनती है कल धंस जाती है। ताजुब की बात यही है कि सड़क पर डामर डालने वाला, सड़क पर रोलर चलाने वाला भी 17 तारीख को विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है और पेरियार साहब को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए पेरियार साहब के बारे में एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। आज मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज मैंने गूगल से पूछा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाने का कार्यक्रम भारतवर्ष में पहली बार कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, तो वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। वो बता ही नहीं सका गूगल कि विश्वकर्मा जयंती भारत में कब से मनाई जा रही है, पहली बार 17 सितंबर को कब मनाई जा रही है। वो जवाब दे रहा है कि विश्वकर्मा जी की जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है,
एक बार बताया कि माघ महीने की त्रयोदशी को होता है, माघ महीने की त्रयोदशी। मगर अगर माघ है तो 17 सितंबर कहाँ से आ गया, ये भी एक समझने का मामला है कि पेरियार की विचारधारा को लोगों तक, जन जन तक पहुँचने से कैसे रोका जाए। और एक बात और समझिएगा, विश्वकर्मा जयंती में कौन लोग पूजा करते हैं? वो मेहनत कश लोग, ये मजदूर तबके के लोग, कल कारखाने में काम करने वाले लोग। ये पेरियार को न समझ जाएं 17 सितंबर को, इसलिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती रख दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा जी का अस्तित्व जो रहा होगा, लेकिन जो आज अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर मोबाइल बनाने वाले को, रेलवे बनाने वाले को, हवाई जहाज़ बनाने वाले को, सबका तो फिर योगदान हो जाता है, सबकी जयंती पूजी जानी चाहिए। विश्वकर्मा जी का कोई विशेष समाज में योगदान नहीं रहा। धार्मिक संरचनाओं को, जो कथित धार्मिक संरचनाओं को छोड़कर उनका कोई योगदान नहीं था। 17 सितंबर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती है। विश्वकर्मा जी की जयंती त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकादशी में कभी होगी, वो 17 सितंबर नहीं हो सकती, क्योंकि विश्वकर्मा जी का जन्म जब हुआ है उस समय ईसवी सन नहीं चलता था। आपके माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ।